क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हम एजम्पशंस ऑफ अकाउंटेंसी को डील करेंगे कि व्हाट आर दी एजम्पशंस ऑफ अकाउंटेंसी। इसमें पहली एजम्पशन का नाम है रिलायबिलिटी एजम्पशन। इस एजम्पशन के मुताबिक जो भी रिकॉर्ड आप कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं वो रिकॉर्ड आपका रिलायबल होना चाहिए। उसके ऊपर वो रियलिटी में एग्जिस्ट करना चाहिए। ये ना हो कि आप कोई ख्याली बातें कर रहे हो, सिर्फ थॉट्स में एक चीज मौजूद हो, ऑन ग्राउंड चीजें मौजूद ना हो। तो रिलायबिलिटी एजम्पशंस कहती है कि ऑल द प्रेजेंटेड डाटा शुड बी एग्जिस्ट ऑन ग्राउंड। ये ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन हो, सारी चीजें एग्जिस्ट करती हो। एक दफा टेक्स्ट से पढ़ लेते हैं कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस assumption, companies should record only such accounting transactions that can be easily proven, जिन्हें आप बाद में साबित भी कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर को दी जिसके अंदर आपने बढ़ा चढ़ाकर कंपनी की तारीफें कर दी थी, लेकिन बाद में उसी कस्टमर ने आकर आपसे एविडेंस मांगा कि मुझे बताओ कि ये जो आप सारी चीज़ें मुझे बता रहे हो ये कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, मुझे फिजिकली उस चीज़ को वेरीफाई करवाएं। अब आप नहीं करवा सके, तो यही प्रिंसिपल इंश्योर करता है, यह एजम्पशन में इंश्योरेंस दी जाती है कि आप जो भी कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दें वो रिलायबल होनी चाहिए। क्या मतलब? डेट कैन बी वेरीफाई थ्रू इनवॉइसेस, डिफरेंट तरह की इनवॉइसेस के जरिए उसको प्रूव कर सको, कोई स्टेटमेंट दिखा सको, रिसीट दिखा सको उसकी, कोई बैंक स्टेटमेंट के जरिए से उन्हें वेरीफाई किया जा सके। चलें इसको डिटेल में बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंपनी है, उसके अंदर कोई आया है, पेंट का मटेरियल आया है, पेंट मटेरियल आपने मंगवाया। पेंट मटेरियल में आपको तो उसी तरह कोई इनामल की बाल्टियाँ आई हुई होंगी और कुछ आपके पास क्या होगा, केरोसिन ऑयल आया होगा और कुछ आपके पास रेगमाल आए हुए होंगे, जैसे पेपर्स कह लें आप, एक्सेट्रा इस तरह की चीज़ें। तो अब इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि वाकई क्या वाकई आपकी कंपनी के अंदर पेंट मटेरियल आ गया कि नहीं आ गया, तो इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके पास ये तमाम चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये पूरे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, GRN क्या होता है, नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे। इसकी GRN होनी चाहिए। पेंट मटेरियल जो आपने मंगवाया है उसकी GRN हो, गुड रिसीव नोट बना हुआ हो, रिसीव नोट बना हुआ हो। दूसरा, इसका PO बना हुआ हो, परचेज ऑर्डर बना हुआ हो। तीसरी चीज, उसकी ओरिजिनल इनवॉइस आपके पास मौजूद हो। ओरिजिनल इनवॉइस मौजूद हो, इस इनवॉइस के ऊपर आपके वेंडर के भी साइन होने चाहिए, प्लस जो डिपार्टमेंटल HOD है उसके भी साइन हो। चौथा, गेट इनवर्ड लगा हुआ हो। जब चीज़ें गेट से अंदर आई हैं आपके बिजनेस प्रेमिसेस के अंदर तो उसका गेट इनवर्ड बना हो। साथ आपकी पास इसकी अप्रूवल मौजूद हो हाई कमांड से, यानी कंपनी के डायरेक्टर से। साथ इसके लास्ट पे लगी हुई हो इशुएंस स्लिप, इशुएंस स्लिप लगी हुई हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपके जो रेट्स हैं वो रेट्स आपने अपने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट से वेरीफाई करवा के हो। हर रेट वेरीफाई करवाए में हो आपने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट से। तो
आपने देखा कि एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, आपकी कंपनी के अंदर पेंट मटेरियल आया है, तो उसके साथ ये डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। जीआरएन लगी हो, पीओ लगा हो, ओरिजिनल इनवाइस हो, गेट इनवर्ड लगा हुआ हो, अप्रूवल हो डायरेक्टर की, इशुएंस स्लिप हो, और आपके जो रेट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए। तो अगर आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बताना है कि कंपनी के अंदर पेंट मटेरियल आया है, या किसी कस्टमर को आपने बताना है कि पेंट मटेरियल आया है, तो वो आपसे कौन कौन सा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। वो जीआरएन, पीओ, ओरिजिनल इनवॉइस, गेट इनवर्ड, अप्रूवल, इशुएंस स्लिप और रेट वेरिफिकेशन, ये मांगेगा। तो यही हमारी जो मेन एजम्पशन थी, रिलायबिलिटी एजम्पशन कहती है कि काम वही करना जिसे कल को प्रूव कर सको। यानी आपने वही चीजें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंट करनी है, आगे जाके पढ़ेंगे ये क्या होती है, वो प्रेजेंट करनी है जिसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हों। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों। तो बात थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपको समझाना जरूरी था एक सिंपल एग्जांपल से कि अगर आपकी कंपनी में पेंट मटेरियल आया है तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप पूरा करेंगे पहले। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हो जाएंगे, तब आप क्या करेंगे जी, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर या अपने सिस्टम के अंदर पेंट मटेरियल की एंट्री को रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये सारा काम किस बेस पे हुआ है, रिलायबिलिटी assumption पे हुआ है कि पहले आपने चीज की वेरीफाई कर लिया कि वाकई इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं या नहीं। जब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, फिर आपने सिस्टम के अंदर उसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है, उससे पहले आप रिकॉर्ड